अक्लमंद भाइयों का किस्सा। पहाड़ों के दामन में बसे एक छोटे से शहर में दो भाई रहते थे, नसीर और फ़हीम। दोनों बुलंद कद, मजबूत जिस्म, खूबसूरत चाल और सबसे बढ़कर बहादुरी, अक्लमंदी में शहर भर में मशहूर थे। बचपन ही से दोनों को सैर व शिकार का बेहद शौक था। लोग अक्सर कहते कि अल्लाह ताला ने अगर भाइयों की मोहब्बत की कोई मिसाल बनाई है तो वो यही दोनों हैं। जहाँ एक जाता दूसरा इसके कंधे से कंधा मिलाकर चलता, जहाँ कोई नजर आता एक दूसरे के लिए ढाल बन जाते। इनके बाप ने बचपन ही में इन्हें सिखाया था कि मेरे बेटो दुनिया में दौलत की कमी हो जाए दोबारा कमाई जा सकती है, मगर भाई का साथ अगर खो जाए तो वो जिंदगी भर नहीं मिलता। शायद यही नसीहत थी जिसने इन दोनों को एक दूसरे का साया बना दिया था। एक दिन शहर की हवा में एक अजीब सी ताजगी थी। मौसम खुशगवार था, आसमान साफ था, पहाड़ों से ठंडी हवा आ रही थी। दोनों भाइयों ने फैसला किया कि आज वो शिकार के लिए इस जंगल की तरफ जाएंगे जो शहर से कई कोस दूर था। ये जंगल घना भी था और ख़तरनाक भी, मगर यही खतरा इन दोनों के लिए कशिश था। सुबह सवेरे उठे उन्होंने अपने घोड़ों को जीने पहनाई, जो है ना तीरों को तरकश में रखा, नेज़े संभाल लिए और माँ से दुआएं लेकर रवाना हो गए। रास्ते में दोनों हंसी मजाक करते रहे, कभी पुराने किस्से छेड़ते, कभी नई बातें करते, मगर कदमों में वही एतमाद और दिल में वही जोश। दोपहर के करीब वो जंगल के किनारे पहुँचे। जंगल अपनी पूरी अहमियत के साथ सामने खड़ा था। बुलंद दरख्त, घास की महक, परिंदों की आवाज़ें, जानवरों की चाबें और दूर कहीं से बहते चश्मे की खनक। मौसीकी। नसीर घोड़े से उतरा और मट्टी को हाथ में लेकर बोला, आज कोई बड़ा शिकार हमारा इंतज़ार कर रहा है, मुझे ज़मीन की खुशबू बता रही है। फ़हीम ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे सूंघने की हंस तो शिकारी कुत्तों से भी ज़्यादा तेज़ है भाई। दोनों मुस्कुराकर जंगल के अंदर बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर हिरणों को एक झुंड दिखाई दिया। हिरणों का एक जो है ना वो झुंड दिखाई दिया, मगर भाइयों ने फैसला किया कि आज कोई बड़ा शिकार करना है। वो आगे बढ़ते रहे। एक मुकाम पर दरख्तों की ओर से इन्हें एक शानदार हिरन दिखाई दिया। इसके सींग चांद की तरह चमक रहे थे, आंखों में चमक थी और जिस्म में ताकत। वो शायद इन दोनों की आमद को महसूस करके कुछ लम्हे इनकी तरफ देखता रहा, फिर अचानक छलांग लगाकर दौड़ पड़ा। फ़हीम ने जल्दी से तीर चलाया, मगर निशाना चूक गया। हिरन ने जंगल की गहरी राहों में कदम जमा दिए और घोड़ों की तापों से पहले ही आगे निकल गया। दोनों भाई फौरन घोड़े पर सवार हुए और इसके पीछे भाग निकले। लंबे दरख्तों के दरमियान, कांटों और झाड़ियों के दरमियान घोड़े दौड़ते रहे। कभी ऊपर चढ़ाई, कभी नीचे ढलान, कभी घनी झाड़ियाँ, कभी खुले मैदान। ये दौड़ ज़्यादा देर नहीं चली थी कि हिरन एक खुली जगह निकला जहाँ चांदनी अपनी पूरी सफ़ेदी के साथ जो है ना वो बिखरी हुई थी। नसीर ने पूरे ज़ोर से तीर चलाया। तीर हवा को चीरता हुआ सीधा हिरन के पहलू में लगा। हिरन थोड़ा लड़खड़ाया, फिर गिरते ही साकत हो गया। दोनों घोड़ों से उतरे। फ़हीम ने हिरन के सर पर हाथ फेर कर कहा, जितना जी तो बहुत खूब था दोस्त, मगर तीर जिस्म से आज हमारे भूख मिटने वाली है। नसीर ने उसे ज़िबा किया और दोनों ने मिलकर लकड़ियाँ इकट्ठी की। कुछ ही देर में आग रोशन हो चुकी थी। भूख इतनी शदीद थी कि हाथ काम नहीं कर रहे थे, मगर जैसे जैसे कबाबों की खुशबू हवा में फैलती, दोनों भाइयों के चेहरे पर मुस्कुराहटें बढ़ती जा रही थी। खाना इंतहाई मज़े का लगा, शायद भूख का असर भी था, मगर हिरन का गोश्त वाकई नरम और लजीज था। दोनों ने पानी भी पिया और अपने घोड़ों को भी पिलाया। रात गहरी होने लगी। चांद आसमान में अपने पूरे जलाल के साथ चमक रहा था। जंगल खामोश था, सिर्फ कहीं कहीं परिंदों की आवाज़ें आ रही थी। फ़हीम ने कहा, भाई इतनी लंबी दौड़ के बाद, इतनी थकन के बाद, इतनी भूख के बाद आज का खाना कुछ ज़्यादा ही लजीज था। नसीर ने हंसते हुए कहा, जब पेट खाली हो और थकावट अरूज पर हो तो खुशक रोटी भी बादाम मालूम होती है। तो ये फिर हिरन का गोश्त था। खाने के बाद इन्होंने फैसला किया कि आज रात वही जंगल में क़याम करेंगे, मगर ये जंगल आम नहीं था। यहाँ शेर भी थे, चीते भी, जंगली कुत्ते भी और मालूम नहीं कौन कौन से ख़तरनाक जानवर। फ़हीम ने कहा, भाई ये जंगल बड़ा ख़तरनाक है, अगर दोनों सो गए तो ख़तरा है।
कोई जानवर हमारा शिकार ना कर ले। नसीर ने कहा, ठीक है कहते हो, 3 पहर रात बाकी है, तुम पहले 2-1.5 पहर सो जाओ, मैं जो है ना वो पहरा देता हूँ, फिर मैं सो जाऊँगा और तुम पहरा देना। फ़हीम जल्दी सो गया। नसीर जो है ना पहरा देता रहा, दरख्तों की सरसराहट सुनता रहा, घोड़ों की सांसें सुनता रहा, चांदनी की रोशनी में इर्द गिर्द का जायजा लेता रहा। मगर वक़्त गुजरता रहा और नींद इस पर गालिब आने लगी। कुछ लम्हे के लिए उसे लगा जैसे दरख्त हरकत कर रहे हों, जैसे हवा में सरगोशियाँ हों, जैसे ज़मीन पर चलती हुई कोई चीज़ छाँव में गायब हो रही हो। अचानक झाड़ियों में शोर हुआ। नसीर चौंक कर खड़ा हुआ, नेज़ा हाथ में मजबूती से थामा। घोड़े भी बेचैन हो गए। मगर जब झाड़ियाँ दोबारा हली तो एक छोटा सा लोमड़ी का बच्चा निकला और दौड़ता हुआ जो है ना वो दूर चला गया। नसीर ने सुकून का सांस लिया और वापस बैठ गया, मगर नींद फिर भी करीब थी। 1.5 पहर गुजर गया। इसने फ़हीम को जगाया। फ़हीम आंख मलते हुए उठा और पहरा संभाल लिया। नसीर जैसे ही लेटा, बेतहाशा थकन के बायस फौरन सो गया। फ़हीम पहरा देते देते आसमान की तरफ देखने लगा। सितारे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। उसे अपने बाप की वो बात याद आई कि सितारे सिर्फ रोशनी नहीं देते, रास्ते भी दिखाते हैं, अगर कोई समझने वाला हो तो। फ़हीम कभी आसमान देखता, कभी जंगल, कभी घोड़ों की तरफ, कभी मगर कुछ देर बाद उसे भी अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई और इन दोनों को दूर से देख रहा हो। और फिर जंगल के अंधेरे से एक बारीक कदमों की आवाज़ आई। आवाज़ करीब आती गई। फ़हीम ने तीर निकाल लिया। घोड़े बेचैन होने लगे। इसने नसीर को जगाना चाहा, लेकिन इसी लम्हे एक बाहरी भरकम साया झाड़ियों से बाहर निकला। वो एक बड़ा चीता था। इसकी आंखों में भूख, जिस्म में ताकत और कदमों में तेजी थी। फ़हीम ने तीर चलाया, मगर चीता हवा में उछलकर एक तरफ हो गया। फिर वो गिरतान हुआ इसकी तरफ लपका। आवाज़ सुनते ही नसीर जाग गया। दोनों भाई पीछे हटे, मगर चीता बहुत करीब था। नसीर ने नेज़ा संभाला और पूरी कुव्वत से इसकी तरफ दौड़ा। चीता उछला। इसके नाखून नसीर के बाजू पर लगे, मगर नसीर ने फौरन नेज़ा इसके सीने में उतार दिया। चीता जख्मी हुआ मगर जिंदा था। वो गुस्से से चीखा और दोबारा हमला किया। इस बार फ़हीम ने पीछे से तीर मारा, जो सीधा इसकी गर्दन में लगा। चीता गिरकर कुछ देर तड़पता रहा और फिर सागत हो गया। दोनों भाइयों के दिल ज़ोर शोर से धड़क रहे थे, मगर इनकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, वो रोशनी जो सिर्फ बहादुरों की आंखों में होती है। फ़हीम ने कहा, भाई देखो, मैंने कहा था ना कि आज की रात हमें कोई बड़ा इम्तिहान मिलेगा। नसीर ने मुस्कुरा कर कहा, और हमने हमेशा की तरह इस इम्तिहान को भी सरखरोई से पास कर लिया। दोनों ने दोबारा घोड़ों को देखा, आग बुझाई और सुबह का इंतज़ार करने लगे। जंगल की रात अभी बाकी थी, मगर दिल मुतमईन थे। सुबह जब सूरज की पहली रोशनी जंगल में फैली, परिंदों की आवाज़ें सुनाई दी, हवा ताज़ा हो गई, तो दोनों भाई घोड़ों पर सवार हो गए और घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते भर दोनों यही सोचते रहे कि ज़िंदगी भी इस जंगल जैसी है, खतरात से भरी हुई, मगर अक्ल और बहादुरी साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। और फिर जैसे फ़हीम ने रात को कहा था कि एक अजीब सा सामान वाकई इनकी ज़िंदगी में आ गया। घर पहुंचते ही इन्हें खबर मिली कि इनके बाप की पुरानी ज़मीनों का एक बड़ा हिस्सा जैसे वो दुश्मनों की वजह से छोड़ चुके थे, अदालत ने फैसला देकर दोबारा इनके नाम कर दिया। इस खबर ने इनकी ज़िंदगी बदल दी। दोनों भाइयों ने मेहनत करके ज़मीन को संवारा, घर बनाया, तजारत शुरू की और थोड़े अरसे में शहर के मौजर तरीन लोगों में शामिल हो गए। मगर दोनों कभी नहीं भूले कि असल दौलत पैसा नहीं, भाई का साथ होता है, और असल अक्लमंदी वही है जो मुश्किल वक़्त में काम आए। इसीलिए लोग आज भी इनका नाम लेकर कहते हैं, अक्लमंद हो तो ऐसे, मोहब्बत हो तो ऐसी, भाई हों तो नसीर और फ़हीम जैसे।